हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आई हूँ वो बरेली की वैकेंसी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है। 111 पद, 111 पदों पे बहुत बम्पर वैकेंसी है। तो ये आप लोग ज़रूर देखिए और आप लोग इसको भरिए। बरेली की वैकेंसी है और साथ में संभल की भी। तो संभल में तो 17-18 पद हैं, लेकिन बरेली में 111 पद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोग देख के भर लीजिए। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि जो इस समय कुछ जो बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कस्तूरबा का जो पैटर्न है सैलरी का, तो ये है कि एक बार जब ये हम लोग इसमें लेते हैं, आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है सैलरी अभी तो चलिए 22,000 अच्छी लग रही है, लेकिन ये बाद में फिर ये बहुत सालों तक बढ़ती नहीं है। इस आशा के साथ मैं आपको बता रही हूँ आगे कि हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो बढ़ती नहीं है सैलरी। और कुछ 2-3 साल तो बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद ना जैसे हर इंसान को ये होता है ना कि मेरी सैलरी कुछ बढ़े हर साल, तो वो बढ़ती नहीं है। तो बाद में थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो कि क्रिएटिव हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं। वो लोग फिर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं इस जॉब से। हाँ, तो इस तरह से आप लोग देख के भरिएगा कि ये जॉब तो कर रहे हैं, इसके साथ में जो भी अगर आप आगे तैयारी करें या कुछ इस तरह से समझ के भरिएगा। ये जो इसकी सच्चाई है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एक लोगों ने पूछा है कि करेक्टर सर्टिफिकेट तो आप वहाँ पता कर लीजिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट वही होता है जो पिछले जहाँ से हम संस्थान से पास हुए हैं वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और नहीं तो आप और कैसे करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ये हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, या वकील से बात कर लीजिए, देखिए कैसे बनता है, क्या होता है। और या फिर कार्यालय में जहाँ पे आपको आवेदन करना है, वहाँ जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में वहाँ पे डीसी बालिका से आप फ़ोन अवेलेबल होते हैं नेट पे, वहाँ से लेके उनसे पूछ सकते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसी समय बाद में भी आप लेके जा सकते हैं, इंटरव्यू के बाद भी आप करेक्टर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, ये भी होता है। हाँ, तो ये आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। और कुछ लोग जैसे पूछते हैं इस शहर में वैकेंसी कब आएगी और उसमें कब आएगी, तो वो तो जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप न्यूज़पेपर आप देखते रहिए और जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ की वैकेंसी आ रही है। पहले से जैसे अनुमान लगाना ये सही नहीं है कि नहीं हो पाता है कि कहाँ पे वैकेंसी आ रही है। जहाँ जहाँ नए विद्यालय बन रहे हैं एकेडमिक, वहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं। अब जैसे देखिए बरेली में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, 111 पद। तो ऐसे ही है जैसे कई लोग पूछते हैं कि हमने ये इस सब्जेक्ट से स्नातक किया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो देखिए आप प्रवक्ता के जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अर्हता क्या है उसकी, वो आपको मैं कैसे बताऊँ ना। तो आप उसको देख लिया करिए। हाँ, तो आप उसको देख के जो अर्हता मैं दिखाती हूँ वो देख लीजिए और वो उस तरह से आप उसको समझ के अप्लाई करिए। ठीक है, कि अगर आप उस फील्ड में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये जो बरेली की वैकेंसी है वो कितनी कितनी वैकेंसी है और कितने कितने उस पर आई है। ठीक है, संभल की भी, दोनों की हम लोग देखते हैं। हाँ, ये फ्रेंड्स देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल। तो ये संभल की वैकेंसी है। संभल का मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें प्रारूप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है और बरेली वाली में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए पहले इसको देख लीजिए आप और उसके बाद बरेली वाला जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो बताऊँगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इसमें, हाँ ये देखिए यहाँ पे है पद का नाम कुल दिया है। प्रधानाचार्य का एक पद है, पीजीटी हिंदी, मतलब सबका एक पद है। हाँ, एक एक पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सबका एक एक पद है। रसायन विज्ञान, तो ये पहले आप लोग ना कौन से सब्जेक्ट का है वो उसको देख लीजिए। लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक और चपरासी, चौकीदार, रसोइया। अभी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि चपरासी ये कक्षा 8 उत्तीर्ण, पद पूर्ण कालिक होगा, विद्यालय में रात्र निवास अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये तीनों कॉलम में लिखा है, चपरासी, चौकीदार और रसोइया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पद हैं इसमें ही सिर्फ रात्रि निवास है, बाकी के जो ऊपर जो मैंने सब दिखाए हैं उसमें रात्रि निवास नहीं है। अब इससे साफ साफ अक्षरों में और क्या बताया जा सकता है।
है ना। और अब एक एक करके आप लोगों को इनकी अहर्ता बता दें। हाँ देखिए, बहुत विस्तृत में इनकी अहर्ता लिखी हुई है, और इसमें एक ये है कि जैसे आप जीव विज्ञान से रसायन जिसमें भी है तो आप 2 फॉर्म भी डाल सकते हैं, कि एक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डालिए और एक प्रधानाचार्य के लिए डालिए, ताकि जैसे जो प्रधानाचार्य में हो जाए या उसमें हो जाए, जिसमें भी हो जाए। देखिए ये शासनादेश से निर्धारित योग्यता, हाँ इसको ये अहर्ता मतलब ये क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या ऐसे ही देख लीजिए ध्यान से। हाँ लंबा है, ये पढ़ के बताना सबका वो है, तो ये आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ये सारा देख लीजिए क्या इसमें मांगा गया है, इस तरह से ऐसे स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, ठीक। ऐसे ऊपर करने पे थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, तो ऐसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आयु सीमा वगैरह सब कुछ दिया गया है। प्रशिक्षण मतलब आप बीएड या एमएड, अब इसके लिए एमएड चाहिए कि नहीं, पर बाकी के लिए तो बीएड चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए क्या एमएड चाहिए क्या, ये इसमें नहीं कुछ स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। और हिंदी के लिए और जीव विज्ञान या अलग अलग जो है उन सब के लिए इस तरह से ऐसे है, आप देखिए, है ना। अंग्रेजी पहला हिंदी वाला है, फिर अंग्रेजी वाला है आदि, और ये ध्यान से इसको देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, जिसका जिसका जो है वो पढ़ ले। फिर ये जीव विज्ञान वाला है, ये तो अथवा अथवा करके दिया हुआ है कहीं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर रसायन विज्ञान का देखिए ऐसे दिया हुआ है। फिर भौतिक शास्त्र का है, फिर एमटेक का, कंप्यूटर का, ये लैब टेक्नीशियन का है। लैब टेक्नीशियन के यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, तो स्टार का मतलब है वो जो सैलरी है उसमें आपका ईपीएफ जुड़ा हुआ है, उसमें ईपीएफ भी कट जाएगा आपका। आगे ये जो है इसकी दी हुई है कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक का भी ईपीएफ कटता है, पर यहाँ दिया नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा समग्र शिक्षा बरेली, ये बरेली का है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, ये बरेली का है। और लास्ट डेट दोनों की है 31 जनवरी, 31 जनवरी शाम तक आप लोगों का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो इसको शेयर करते रहिएगा जिसको ज़रूरत हो। देखिए इसमें वैकेंसीज देखिए आप 6 पदों की है, मतलब 6 हैं। प्रधानाचार्य 6 हैं, हाँ हिंदी की 6 है पीजीटी, 6 अंग्रेजी की हैं, 6 गणित की हैं, 6 जीव विज्ञान, 6 रसायन विज्ञान, भौतिक, सबकी 6 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की 18 है, और कार्यालय अधीक्षक की 6 है, चपरासी की 13, चौकीदार की 13, रसोई, पूरा 111 पद हैं। 111 पदों की वैकेंसी है पूरी, बहुत बम्पर वैकेंसी है। इसको जिसको भी ज़रूरत हो जो भाई वो अपना देख ले सारा। ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, एससी एसटी में कितने, ओबीसी में वो सब दिखा दे रहे हैं। सैलरी देख ली सबकी जो है, जनरल में 4 हैं, एक ओबीसी और एक एससी, ऐसे हैं, ठीक। ये सारा देख लीजिए, जनरल का ही 67 पद है टोटल। और प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होंगी उस विषय की पृथक की शिक्षिका नियुक्त नहीं होगी। तो आप लोग एक प्रधानाचार्य और एक अपने विषय का जरूर भरिए, दो फॉर्म भरिए आप लोग, ठीक, ऐसे भरिए। और ये फार्म जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है www.bareilly.nic.in, अगर मिल जाता है यहाँ से देख लीजिए, तो हम पिछले उसमें बताए ही हैं, सेम वही फार्म वैसे ही सब जगह का होगा। हाँ, और ये 31/1 डेट है, 31/1 तक पहुँच जाना चाहिए, और संभल वाला भी 31/1 तक ही पहुँच जाना चाहिए, 31/1 तक आपका पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। इसको और ध्यान से देख लीजिए कितने कितने पद हैं, ठीक। तो ये लोग ज़रूर आप लोग भर दीजिए जिसको जिसको भरना हो, और शेयर भी कर दीजिए, दूसरे लोग को बता भी दीजिए, ठीक है, कि ये वैकेंसी आई है, ऐसे जो भरना चाहे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, नज़दीक के लोग भरिए, भरने को तो कोई भी भर सकता है। तो कोई पूछता है ना हम लोग भर सकते कि नहीं, इस ज़िले के हैं, तो दूसरे ज़िले वाले भर सकते हैं, लेकिन वो मेरा एक मैं बताती हूँ आप लोगों को कि नज़दीक का रहेगा तो ज़्यादा सही से आप लोग सुकून से नौकरी कर पाएंगे। दूर का है फिर कर लेते हैं, फिर दिक्कत तो बहुत होती है, फिर बाकी डिसीज़न आपका है, ठीक है। कहीं भी से भी आप भर सकते हैं, ठीक। तो आप ये लोग भर लीजिए, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, ठीक है। ये देख लीजिए कार्यालय अधीक्षक का। फिर यहाँ पे जो ये है चपरासी, चौकीदार, इन सब का
यही सब चीज़ें जो हैं शैक्षणिक योग्यता यही बरेली वाले में भी होंगी, क्योंकि उसमें शो नहीं किया है, आप इसी में से देख लीजिए सारा। ठीक है। और ये जो दिया है ये किस तरह से ये मेरिट पे होगा, हाई स्कूल का 10% मार्क्स का, इंटरमीडिएट का 10% वेटेज दिया जाएगा, और ये स्नातक को 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन को 20%, प्रशिक्षण को 30%। ठीक, 10% इसमें कम पड़ रहा है 100 में, वो मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए रखा है, कुछ इसमें दिया नहीं हुआ, लिखा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। आखिर 90% 10% कहाँ है। ठीक, ये सारी देखिए, नोट कर लीजिए। महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी, और वही जो है कि योग्यता होनी चाहिए, आरक्षण नियमानुसार होना चाहिए, एक अलग अलग आवेदन हो। जैसे हमने बताया ना, प्रधानाचार्य का भी आप कर सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, आप 2 सब्जेक्ट का कर सकते हैं एक साथ। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ से आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ये फॉर्म है, ये फॉर्म का प्रारूप है। ऐसे फॉर्म का आप टाइप करवा के या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। ये इस समय इतनी वैकेंसी आ रही है, हर फॉर्म वाले के पास मिल जाएगा जो फॉर्म हम बेचते हैं। ठीक, इस तरह से ये है। ठीक है, तो ऐसे पेपर में दिया हुआ है सारा, ये डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं आपको। हाँ, ये पूरे पेपर में दिया हुआ है ऐसे। ठीक, तो ऐसे आप लोग भर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आपको अब वो बरेली वाला भी दिखा देते हैं।